जय जवाहर संगवारी हो। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेट संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक का नोटिफिकेशन आ गया है। पदों की भर्ती हेतु आवेदन जो है वो 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये है आपका नोटिफिकेशन। तो चलिए इसके कुछ निम्न पॉइंट को देखते हैं कि आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 5 नवंबर और जो अंतिम तिथि है वो है 22 नवंबर, है ना। त्रुटि सुधार के लिए जो डेट है वो है 23 से 25 नवंबर के बीच में। और जो एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि है वो है 2 दिसंबर। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है 12 दिसंबर। मतलब मान के चलो आपके पास 12 दिसंबर तक आप रट लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है। परीक्षा का जो समय होगा वो है 10 से 1:15 के बीच में। और आपका जो परीक्षा केंद्र है वो है 5 संभागीय मुख्यालय में। 5 संभाग कौन कौन से हैं? हमारे रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। दुर्ग जो है वो नया संभाग है। ठीक है। पांचवा संभाग बना हुआ है 13 मई 2013 को। अब देखते हैं हम इसके बारे में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान का विवरण। ठीक है। तो जेठ सम परीक्षा की जो वेतनमान है वो है 35,400 रुपये। इसका जो लेवल है वो 8 है। श्रेणी जो आएगी इसकी तृतीय है। कुल रिक्त पद जो है वो 11 है। ठीक है। जनरल के लिए 5 पोस्ट और एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट है ना। अब जो ओबीसी के लिए है वो है 1 पोस्ट। तो जो 1 पोस्ट है वो हमारा चना मुर्रा है। ठीक है। इसी में हमको लड़ाई करना है। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा कला, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी अधिस्नातक या विधि स्नातक। ठीक है। अब हम बात करेंगे सहायक संपरीक्षक की। तो सहायक संपरीक्षक का जो वेतनमान है वो है 25,300 रुपये। इसका जो लेवल आएगा वो 6 आएगा। इसकी जो श्रेणी है वो तृतीय है। देन जो कुल पद है इसका 54 है, 54 पोस्ट है इसमें। इसमें जनरल में 30 पोस्ट हैं और एससी में 6 पोस्ट हैं, एसटी में 17 पोस्ट हैं और ओबीसी में 8 पोस्ट हैं। 8 पोस्ट बहुत अधिक है। ठीक है। इसमें लड़ो और अपने जनरल के लिए लड़ो, एससी वाले लड़ो और एसटी वाले लड़ो, सब लड़ो पड़ो। ठीक है। हमको वही पोस्ट चाहिए कैसे भी हो। जेंट्स जेठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक बनना ही बनना है। ठीक है। इसमें हमारा जो क्वालिफिकेशन आएगा वो है कला, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक। अब इसे कार्य की प्रकृति देखते हैं। तो प्रकृति में जो है वो ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक को स्थानीय एवं अधिसूचित निकायों के लिए लेखा परीक्षण कार्य किया जाना है। लेखा परीक्षण कार्य मतलब कि ऑडिट किया जाना है ना, ऑडिटर का काम है ये। ठीक है। देन इसकी आयु सीमा देखी जाए तो ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु और परीक्षा अवधि जो है वो 3 वर्ष। ठीक है। सहायक संपरीक्षक के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष रहेगी। इसकी परीक्षा अवधि अवधि जो है वो 3 वर्ष रहेगी। ठीक है। ये तो क्वालिफिकेशन हम देख चुके हैं। अब इसमें टिप है कुछ दिया हुआ है, इसे देखते हैं कि विज्ञापित पदों की संख्या जो है वो परिवर्तनीय है। ठीक है। जो पद है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या तो फिर वापस से घट सकता है। तो घटना तो बहुत कम चांस है, अधिक हो सकता है। नेक्स्ट आएगा आपका कि इसमें जो है वो 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि है। तो इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए उस पद के वेतनमान की न्यूनतम का 70%, 80% और 90% की राशि जो है वो स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। देन फिर 3 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो उसे कंप्लीट पेमेंट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नियम व शर्तें। तो दिनांक 1/1/2021 की स्थिति में आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो सीमा है वो ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए 21 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सहायक संपरीक्षक के लिए 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर अभी छूट है। ठीक है। छूट क्या क्या है? तो देखो इसमें जो छूट दी गई है वो है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में, ठीक है, दी गई है। और 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 31/12/2023 तक बढ़ाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा दिए सभी छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम जो सीमा है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 45 वर्ष से आपकी जो आयु सीमा है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। कोई भी अदर स्टेट वाले इसमें नहीं भर सकते, है ना। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी अगर शासकीय अर्ध शासकीय सेवा में है तो उसको चयनित होने पर उसे नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब कि इसे एनओसी, है ना, हमको एनओसी प्रस्तुत करना होगा भैया अगर हम लोग कहीं भी जॉब में है तो। ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट है कि चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। कुछ भी आपके पास सर्टिफिकेट है ना, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन का, वो सब आपको मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। देन अगर ये अगर पाया जाता है कि ये फर्जी है तो उसको तत्काल कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर प्राप्त इसे पाया जाता है, या तो आपके काउंसलिंग के समय हो या तो आप जॉब कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर पाया जाता है ये चीज़, तो आपको तत्काल बर्खास्तगी की जाएगी, सस्पेंड कर दिया जाएगा तुरंत, है ना। तो अच्छा, नेक्स्ट है कि इसमें जो हमारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, है ना, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी जाति प्रमाण पत्र,
है ना, कि अभिप्रमाणित प्रति और उच्च स्तरीय छानबीन समिति से जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति जो है वो काउंसलिंग के समय अनिवार्यता प्रस्तुत करनी होगी। मतलब कि अगर आप किसी भी कास्ट के हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, है ना, ये अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि ये जो नियुक्ति है वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। ठीक है। तो क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ राज्य में आपको किसी भी जिले, मतलब कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालय में, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, है ना, और संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर, अन्य कार्यालय में पदस्थापना दी जा सकती है आपको। और भविष्य में आवश्यकता अनुसार क्या है, इसमें ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अब व्यापम द्वारा जारी लिखित परीक्षा परिणाम सूची विज्ञापित पदों की पूर्ति तक वैध रहेगी। इसमें नेक्स्ट है नोट लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर केंद्र तक जाना होगा। इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। पीएससी वगैरह में हमको मिलता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी व्यय नहीं दिया जाएगा। अब परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो परीक्षा पाठ्यक्रम में इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, है ना, अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चयन प्रक्रिया देखें तो चयन प्रक्रिया में इसमें एक लिखित परीक्षा होगा, है ना। जैसे अब इसकी बात करें तो ये लिखित परीक्षा होगा जो किसके द्वारा ली जाएगी, व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी, है ना। और जितने भी आप प्राप्तांक होंगे, आपके जितने भी नंबर पाएंगे तो उसके आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी, देन आपका सिलेक्शन होगा। अब लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा में 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 200 अंक होंगे, है ना। उसमें कैसे कैसे होंगे कि सामान्य अध्ययन और गणित के 100 अंक और हिंदी के 100 अंक। तो भैया हिंदी को रट डालो जितना भी है, 100 अंक मतलब बहुत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, रट डालो पूरा, अभी टाइम है अभी। परीक्षा अवधि जो है इसमें 3 घंटे की होगी, है ना। सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, गणित, हिंदी विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, 1 नंबर के होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप गलत जवाब देते हैं तो इसमें कितने नंबर कटेंगे, 0.25, है ना, 1/4 अंक काटे जाएंगे। नेक्स्ट देखो ये पॉइंट है कि व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी करने के बाद काउंसलिंग की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। देन काउंसलिंग के समय सारे आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे मूल रूप से भी, और सत्यापित छायाप्रति भी आपको प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है। देन सत्यापन के पश्चात आपको मेरिट के आधार पर पात्र विद्यार्थियों की, है ना, चयन नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी और चयन और प्रतीक्षा सूची जो है वो आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी को मेरिट अंकों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा। ठीक है। अब जो भी है इसका जो वेबसाइट पे आप, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और कुछ जानकारी चाहिए तो। ठीक है। ये था आपका नोटिफिकेशन, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है। और अपना सिलेक्शन करके दिखाइए, यही है वक्त कुछ कर गुजरने का।